बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। हाँ, जय। सर्व सुंदर प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो कि नहीं, लाख कली लाल दिया मैं जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खुलो पातू, पलन वालू मेरे जीव के सिर मामत चाहे चरण को, पर मनुष्य वाचा कर मन, आयो बैठो मेरे शरणो, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर जी, आप सबके धाम में दिल में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि शब्द प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी की मेहर से हम सुना रहे अपने फूल बाग की शोभा। तो फूल बाग की हमने जो हमारे 100 बगीचे आए हैं, इनकी सारी शोभा को सुंदर साथ जी समझ लिया। फिर जो हमारे यहाँ पर आते हैं 6000 हमारे 3000 बच्चे बनते हैं, इसकी शोभा को भी समझा। और जो हमारे फूल बाग 2 भूम और तीसरी चांद, तो तीसरी चांदनी पर कैसी शोभा आती है जब यहाँ हम खड़े होकर देखते हैं, तो तीनों तरफ हमें क्या है, बड़ो वन के वृक्ष नजर आते हैं, और एक तरफ हमारा रंग महल के 8 कोने नजर आती है। तो ये हमने अपने फूल बाग की चांदनी पर से चारों तरफ की शोभा को देखा। अब चलते हैं सुंदर साथ जी अपने फूल बाग की परिक्रमा करते हुए। तो हमारे फूल बाग के चारों तरफ 4 चहबच्चे आते हैं सुंदर साथ जी, ये 16-16 हाथ के 4 चहबच्चे। तो ये जो 2 चहबच्चे हमारे धामरोज से लगते हुए हैं, ये क्या है सुंदर साथ जी, हमारे रंग महल के भी कहे जाते हैं ये, और फूल बाग के भी कहे जाते हैं। तो जैसे हमने अपने रंग महल के देखा था कि हमारा एक अग्निकोण और एक कौन सा आता सुंदर साथ जी, ईशान कोण, अग्निकोण, नैत्य कोण और वायु। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने फूल बाग की हद को देखें, तो ये हमारे फूल बाग का कौन सा सुंदर साथ जी, ये जो हमारा फूल बाग का पड़ेगा, ये पड़ेगा ईशान, ये अग्निकोण का, ये नृत्य कोण का, और ये वायु। ठीक है, क्योंकि जब हम फूल बाग की शोभा को देखा, इसलिए अगर वैसे देखें तो ये 2 चहबच्चे हमारे रंग महल के काउंट होते हैं, और ये 2 जो चहबच्चे विशेष रूप से फूल बाग के ही कहे जाते हैं। और हालांकि ये फूल बाग की हद में नहीं आए, इन्होंने कोई जगह यहाँ पर नहीं घेरी। तो ये कहाँ पर है सुंदर साथ जी, जो हमारे ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 वृक्षों की हारे जा रहे हैं, जो 5 फूट ऊंची, तो इनकी हद में ये वृक्ष हमारे यहाँ पर आए। तो अब सुंदर साथ जी, हमने इस चहबच्चे की शोभा में क्या देखा, पहले थोड़ा सा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी इस चहबच्चे की शोभा को भी समझने में, और इसको भी और इसको भी। तो पहला अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी अपने इस चहबच्चे की, एक बार इसकी शोभा को हम रिपीट करते हैं कि किस किस तरह से हमारी यहाँ पर शोभा आई हुई। अब ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारी ये धामरों से, ठीक है। अब हमने पहले समझा कि हमारे जो ये 30 मंदिर रंग महल की हद से, और एक ये भुज अलग कर आया, तो ये चहबच्चे के 30 मंदिर है ना, ध्यान देना, 30 मंदिर यानी एक हाथ, ठीक है।
तो जो एक हाथ आया है, तो एक हाथ पे हमारा कोई कठेड़ा या कोई वृक्ष नहीं आया, ये खुला स्थान है। तो अब हम अपने चह बच्चे की शोभा को देखते हैं। सुंदर साथ जी, अपने आप को यहाँ पर खड़े होकर बहुत बारीकी से अनुभव कीजिए कि हर एक चह बच्चे में कुछ ना कुछ अंतर है। सुंदर साथ, बिल्कुल सेम नहीं है, लंबाई चौड़ाई तो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब हम सुंदर साथ जी इसकी लंबाई चौड़ाई अगर एक बार रिवाइज करें तो अगले वाले चह बच्चे पे देखेंगे। हम अभी इसकी शोभा को देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक हाथ हो गया जो खुला है। अब यहाँ से ये हमारे जो पहली भौम आती है, और पहली भौम के हमारे जो 22 हाथ की ऊंचाई पर क्या थे सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमारे झरोखे, है ना। तो इन झरोखों से ये हमारी क्या उतरती हुई बट पीपल की चौकी में छज्जा निकला हुआ, जिसकी शोभा को हमने पीछे देखा, जो हमारे इस पर आता है सुंदर साथ जी, धामरोज के ऊपर, है ना। तो ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है क्योंकि ये स्थान फला है। तो यहाँ पर सुंदर कठेड़े की शोभा है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ने के कारण, क्योंकि एक मंदिर का तो हमारा नहर का चबूतरा आ जाता है, एक मंदिर हमारी यह धामरोस आ जाती है, तो ये इतने में सीधा छज्जा जाने के बाद में यहाँ पर हमें 22 सीढ़ियां नजर आ रही। तो 22 सीढ़ियां उतर कर अपने इस बट पीपल की दूसरी भूमि में घूम सकते, क्योंकि एक भूमि तो नीचे आ गई ना, ये एक भूमि की ये छत हो और दूसरी भूमि के ये वृक्ष उठ गए। तो ये 22 सीढ़ियां उतर कर हम यहाँ पर आ, अब ये 22 सीढ़ियां पूरे इस चह बच्चे की तरफ को घूम कर गई यहाँ इस तरह से। अब हमने देखा था सुंदर साथ जी, जो अग्निकोण का चह बच्चा था हमारा, तो उस पर हमारी जो 22 सीढ़ियां थी चारों तरफ को घेर कर रखी, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस रहा, इसमें पूरे में नहीं है। वही मान लीजिए कि 4 हिस्से इसके कर लीजिए, 480 का है ये, तो 120 में यानी यहाँ से यहाँ तक देखे तो 105 में हमारा ये वृक्ष आ जाएगा, क्योंकि 15 हमारे इसमें जाएंगे। 120 करेंगे सुंदर साथ जी, ध्यान देना, 120 हमारे यहाँ से यहाँ तक, तो 15 तो इस कम कर दीजिए, तो 105 में हमारी बट पीपल की ये जो वृक्ष आएगा 50 मंदिर की दूरी पर, तो इसकी लंबी लंबी बड़बाइयां यहाँ तक है। और फिर यहाँ से आने के बाद में 22 सीढ़ी ऊपर उठकर यहाँ 2 मंदिर का छत्री मंडल लाकर ये जल के ऊपर डाले। ठीक है, अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। तो ये 1/4 भाग यहाँ पर कवर हो गया हमारे बट की वृक्ष। अब आते हैं हम, यहाँ से ले लीजिए 120 यहाँ से और यहाँ तक जो ये वृक्ष आ रहा है, और एक वृक्ष यहाँ पर आ जाएगा ये 120 की दूरी पर। तो ये हमारे 3 वृक्ष आए, यहाँ से ये और ये 3 वृक्ष आए। तो ये 3 वृक्षों में जाहिर सी बात है कि 3 वृक्ष कितनी जगह को घेरेंगे सुंदर साथ जी, 120 ये 120 ही, तो 240 हो जाए। ठीक है सुंदर साथ जी, जो गलती से पिछले वीडियो में 220 भूल गया था, इसका करेक्शन कर लेना, 120 ये 120 ये, तो 240 हो जाए। अब यहाँ तक सुंदर साथ जी, अब यहाँ तक हमारे ये बड़ो वन के वृक्ष आते हैं। अब जैसे यहाँ पर कठेड़ा आया, यहाँ पर भी ये कठेड़ा आया है, अब ये कठेड़ा घूमकर इधर को चला जाए यहाँ पर। अब यहाँ से अंतर पड़ेगा, ध्यान देना क्या अंतर पड़ेगा, यहाँ बहुत सुंदर शोभा है। ये है हमारा फूल बाग। ठीक है, फूल बाग के बताया था कि यहाँ पर कितने आते सुंदर साथ जी, 35 वृक्ष हमारे फूल बाग के आते। राजेश इन्होंने शायद इन्होंने एक पिक्चर सेंड कर रखी है किरण से पीजी ने, वो मैं अगले उसमें दिखाऊंगी, उसमें अच्छा क्लियर कर रखा है कि किस किस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हमारे फूल बाग के ये वृक्ष आते हैं। तो अब ये देखना सुंदर साथ जी, ये जो वृक्ष है इनका छत्री मंडल भी यहाँ पर आता है, लेकिन क्या बराबर आएगा इनका छत्री मंडल? नहीं, ना हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते, ये देखो, ये जो वृक्ष है हमारे बड़ो वन, ध्यान देना, ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं ये 100 हाथ भूमि के, तो यानी 100 हाथ के तो ऊपर हो गए। 22 हाथ का इन्होंने ऊपर छत्री मंडल, ये सीढ़ियां बढ़ाई, सीढ़ियां बढ़ाने के बाद में यहाँ पर छत्री मंडल डाला। तो अगर हम इस धाम इसकी रोस पर खड़े होते हैं, अपने चह बच्चे की रोस पर नीचे खड़े हो जाए, तो ऊपर हमें छत्री मंडल कितना ऊंचा दिखाई दे, 22 हाथ, क्योंकि एक भूमि तो इनकी चह बच्चे की हद तक आ गई।
एक भौम ऊंचा चह बच्चा है, एक भौम इनकी यहाँ तक आ जाएगी। तो ये जो इनकी छत्री मंडल ऊपर निकलेगा तो वो कितना 22 हाथ का ऊंचा नजर आए। ठीक है, अब उससे ऊपर का छत्री मंडल कितने आएंगे यहाँ पर सुंदर शादी बड़ो वन कितने भौम के हमारे 5। तो 5 ही हमें छत दिखाई दी। जैसे हमने पीछे बट पीपल की चौकी की शोभा को समझा था, तो पहला छत्री मंडल 22 हाथ और दूसरा कितना जाएगा सुंदर साथ जी 78 हाथ, क्योंकि ये 22 कम कर दिए ना। तो ये दूसरा देखें हम छत्री मंडल तो 78 हाथ का, और बाकी 3 जो आएंगे वे 100 हाथ में, यानी एक एक मंदिर के ही ऊंचे। तो यहाँ हम खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर ये सारी शोभा को हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बट पीपल की कितनी, बट पीपल का जो वृक्ष आया है ये कितनी भौम नजर आएंगी हमें 4 भौम, क्योंकि इसकी 4 भौम और 5वीं चांदनी है। तो इसका भी पहला जो छत्री मंडल आएगा इस धाम रोज से देखे तो कितनी ऊंचाई पर 22 हाथ ऊंचाई। और अगर इसके ऊपर फिर दूसरा देखेंगे छत के भांति नजर आ रहा है तो वो 78 हाथ पर, और फिर 2 जो आएंगे वे एक एक भौम की ऊंचाई पर आएंगे, यानी 100। तो ऐसा ही यहाँ पर बस अंतर होगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो यह आधा हिस्सा, यानी चह बच्चे के आधा हिस्सा, क्योंकि 240 की जगह ले ली ना सुंदर शाह जी, और हमारा ये चह बच्चा कितना है 480 का। तो आधा भाग इन बड़े वन के वृक्षों ने ले लिया। तो इनके अंदर भी सुंदर शाह जी बड़बाइयां निकली हुई, इन्होंने पूरा छत्री मंडल डाला है यहाँ पर। अब ये कही कि एक वृक्ष तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, तो क्या यहाँ पर ये खुली जगह है? ये पूरा ही वृक्ष का ही छत और छत्री मंडल है। इनमें से जैसे ध्यान देना अलग बड़बाइयां निकलती है, तो बड़बाइयां आपस में मिलकर एक दीवार की भांति होगी। जैसे हमने कल देखा कि किस तरह से हम नूरबाग की छत पर से जब अपने तीनों तरफ वृक्षों को देखते हैं तो एक दीवार की भांति रंग बिरंगी दीवार, क्योंकि ये वृक्ष हैं, वृक्षों पर बड़वन के वृक्ष हैं, तो इन पर क्या है बड़बाइयां भी निकली हुई है। बड़बाइयों ने आपस में मेहरे बनाए रखी है, उन मेहराओं पर बड़बाइयों पर लताएं भी चढ़ी हुई, तो उन मेहराबों के अंदर झूले पड़े। तो यहाँ पर यह सुंदर शोभा आधे भाग में आई। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात सुंदर, यहाँ से अब ये हमारा यहाँ तक ही 22 सीढ़ियां कंप्लीट। तो यहाँ पर राजी महाराज जी से क्या हुआ, यहाँ पर कठेड़े की शोभा आई। तो अब सीधे हम यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते, देखिए ये तो है हमारा, अगर धाम इसकी रोज से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो पहला छत्री मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर है, लेकिन क्या फूल बाग के भी हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर है? नहीं, क्योंकि ध्यान देना ये तो बड़ो वन के वृक्ष तो हमारे जमीन से चलकर आ रहे हैं, और ये फूल बाग हमारे एक भौम ऊंचाई पर है, क्योंकि नीचे नूर बाग है ना। तो ये कहां से उठे हुए हैं, इसी के ही ऊंचाई से, इसी के लेवल से गए। जो हमारी चह बच्चे की ये रोज है इसी के लेवल से तो ये वृक्ष उठे हुए हैं। तो अब ये जो ऊपर आएंगे तो ये 22 हाथ तो नहीं ऊंचे जाएंगे, ये पूरे एक भौम ऊंचे जाएंगे। तो जो पहला छत्री मंडल में यहाँ नजर आएगा तो ये एक भौम का नजर है। यहाँ पर खड़े होकर देख रहे, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊं बड़ो वन के नीचे तो छत्री मंडल 22 हाथ ऊंचाई पर, और अगर यहाँ फूल बाग के नीचे खड़ी हो जाऊं फूलों के वृक्षों के, तो मुझे एक भौम ऊंचाई पर छत्री मंडल। ठीक है, और यहाँ जा क्यों नहीं सकते? अब ये देखिए ये तो यहाँ पर जो सीढ़ियां आई हुई है, चाहे पहली भूमि से देख लीजिए तो 22 हाथ की ऊंचाई पर ये आ जाएगा, और ये होगा हमारा एक हाथ यानी एक मंदिर की ऊंचाई पर। तो ये कैसे मिलान करें, अलग अलग हो गया ना। अब दूसरा छत्री मंडल इसका कितना आएगा 78 हाथ पर, और इसका जाएगा दूसरी भूमि पर 200 हाथ पर। तो इसलिए इनसे हम एक दूसरे में नहीं जा सकते। अगर जाना है तो किसी भी भौम से जाइए, चाहे 5वीं से जाइए इनकी छठी चांदनी, चाहे पहली भौम पर जो हमारी ये क्या आई हुई है 22 सीढ़ियां आई हैं, इनसे उतर कर वापस यहाँ पर होकर, यहाँ ध्यान दीजिए ये जो हमारे बड़ोवन के वृक्षों का जो यहाँ पर कठेड़ा आया हुआ है, तो यहाँ पर हम कहाँ उतर सकते हैं, ध्यान देना उस छज्जे पर जो हमने फूल बाग का छज्जा देखा था, ध्यान देना, जहां से हमारी एक बगीचे में
छोटे बगीचे में 13 सीढ़ियां, वो 13 वृक्ष आए हुए थे। तो यहाँ पर इन बगीचों से भी सीढ़ियां उतरी हुई है, और यहाँ पर बड़ो वन की चांदनी से भी सीढ़ियां उतरी। तो यहाँ से उतर कर चाहे इस छज्जे पर आ जाइए, छज्जे पर से आके फिर यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ जाइए, और 3 सीढ़ी चढ़कर कहाँ पर आ जाइए, इस रोज। क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे 3 सीढ़ी देखी थी, 100 सीढ़ी नहीं आई थी जैसे चांदे आए हैं 100 सीढ़ी। ये यहाँ पर कितनी उतरी सुंदर साजी है, 3 सीढ़ी उतरी। तो यहाँ पर आकर हम इस पर आ सकते हैं, इसके लेवल। अगर हमें इस छज्जे से आते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर इस नहर के चबूतरे से लगकर हम अपनी इस परिक्रमा रोज पर आ सकते हैं। और अगर ऊपर भूमि में जाना है तो जो फूल बाग के वृक्ष हैं इसके तने में से चले जाइए और दूसरी भूमि में चले जाइए, फिर उसका ऊपर उठ जाइए, फिर यहाँ पर चले जाइए, और यहाँ से चलते चलते हम सीधे कहाँ पर आ सकते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ का जो छतरी मंडल है और यहाँ का जो छतरी, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर नजर आ रहा है? अगर सुंदर साथ के समझ में आ रहा है तो मैं हैंड कर दूं। यहाँ का छतरी मंडल और यहाँ का छतरी मंडल, इसमें क्या अंतर है? देखिए सुंदर साथ, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ का जो छतरी मंडल मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है? ये झरोकों से, 22 हाथ की ऊंचाई, ठीक है। और ये इन वृक्षों का जो छतरी मंडल मिलेगा, क्या वो भी झरोकों से मिलेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, प्रेम से कीजिए। ये किससे मिलेगा? हमारे छज्जे से, क्योंकि ये एक भौम ऊंचा आ गया। ये शोभा को देखना है मैं यहीं पर, कि मेरे, अगर मैं खड़ी हूं यहाँ पर तो मेरी बाईं तरफ क्या शोभा है और दाईं तरफ क्या शोभा है। अगर मैं बाईं तरफ देखती हूँ तो मेरा ये 22 हाथ की ऊंचाई पर नजर आएगा मुझे ये छज्जा, और अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो एक, यहाँ का मिलान। अब यहाँ पर एक अंतर और देखिए, अगर मैं इस, ये मेरा क्या है, बुर्ज, तो बुर्ज से मैं इधर देख रही हूं तो ये मेरे झरोके आए हैं, कितने आए हैं? 22 हाथ की ऊंचाई पर। अब क्या यहाँ के झरोके भी 22 हाथ की ऊंचाई पर आए? यहाँ पर झरोके कितनी ऊंचाई पर आए? 3 की ऊंचाई पर, ठीक ममता, प्रेम से कीजिए। यहाँ ये अंतर है, तो जब हम घूमेंगे यहाँ की शोभा को देखें, ये 22 हाथ की ऊंचाई पर है। क्यों? क्योंकि ये 22 सीढ़ियां चढ़कर झरोकों से इन वृक्षों ने मिलान किया। तो ये तो 22 हाथ की, जिनको महाराज जी ने उचेरे झरोके कहकर वर्णन किया वाली चौपाई में। अब यहाँ पर हमारे जो आते हैं ये हमारी 3 ही सीढ़ी ऊंची है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम यहाँ बैठते हैं तो ये फव्वारे की बूंदे हमारे ऊपर डलते हैं, यहाँ बैठकर हम यहाँ की शोभा को क्लियर देख सकते। ठीक है, अब चलते हैं सुंदर साथ जी अपने फूल बाग। ये हमने देखा अंतर, एक इधर ये हमारा, ये झरोकों से मिलान है छतरी मंडल, तो ये हमारा छज्जे से मिलान। ये झरोके हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर है, तो ये झरोके हमारे 3 हाथ की ऊंचाई। अब एक डिफरेंस और है, ये हमारा कितना सुंदर साथ जी, एक का तो हमारा वो आ गया था धाम, ठीक है, और एक का हमारा नहर का चबूतरा। तो 2 मंदिर मान लीजिए, 2 मंदिर का चौड़ा यहाँ पर ये छतरी मंडल आता। अब यहाँ पर कितना आएगा? ये आएगा हमारा 3 मंदिर 47 हाथ। क्यों? इससे चौड़ा है ये, क्योंकि यहाँ पर 3.25 मंदिर का तो नहर का चबूतरा ही आ गया, और एक मंदिर की हमारी धाम। तो ये जो वृक्ष हैं ये यहाँ पर इस तरह से छतरी मंडल डाले, तो ये छतरी मंडल चौड़ा है। अब एक और अंतर देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये जो हमारे छत आएगी ये कितनी भौम की नजर आएगी। अगर हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर कितने कठड़े नजर आएंगे, क्योंकि बट पीपल की चौकी का है ना, तो मेरा बट पीपल की जो चौकी है वो 4 थी। बहुत बहुत ठीक, मैं देख रही हूँ, आपके इशारे समझ रही हूँ। ठीक है, चैट करने में तो और टाइप करने में ध्यान हटता है, ऐसे ठीक है ना। तो ये 4 भौम के 4 कठड़े हमें यहाँ पर नजर आए।
और अगर इधर देखे तो इधर कितने कठेड़े नजर आएंगे, यहाँ पर फूल बाग के कितने कठेड़े नजर आए, बताइए सखी जी, वीडियो ऑन करके और सखी बता सकती है यहाँ पर कितने आएंगे। कल ही हुई है ये शोभा, दो। ठीक है प्रेम सखी जी, बहुत अच्छा। ये क्या है हमारे दो, क्यों, क्योंकि ये दो भूमि तो ऊंची है हमारे फूल बाग, तो एक पहली भूमि के छज्जे से मिलान कर लेगा और एक दूसरी के छज्जे से मिलान कर लेगा। अब यहाँ से अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे रंग महल के 8 भूमि में नजर आएगी, और ये जो बट पीपल की यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमें इसकी चांदनी से सुंदर सा जी कितनी भूमि नजर आएंगी हमें, क्योंकि 3 भूमि तो हमारी नीचे कवर हो गई, इसने कर लिया, तो ऊपर हमें 7 भूमि नजर, ठीक है। जब अगर हम इसकी चांदनी से देख ले, 3 भौम और चौथी, सॉरी 4 भौम और 5वीं चांदनी है ना हमारी बट पीपल की, तो चौथी चांदनी से, ये सॉरी 5वीं चांदनी से हम अपनी चौथी भूमिका में जा सकते हैं, तो 3 भूमिकाएं नीचे दबती, तो 7 हमें ऊपर यहाँ पर नजर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वृक्ष है हमारे, ये तो जमीन से उठते हैं, और ये जो है हमारे धाम रोज की बराबर लेवल से, एक भूम ऑलरेडी ऊंची, तो ये यहाँ से एक ही चह बच्चे पर कितना अंतर है, अगर यही खड़े होकर हम देख रहे है ना, यहाँ खड़े होकर देखे तो यहाँ के हमें कितने कठेड़े नजर आएंगे, इस चह बच्चे की देख कितने सुंदर नजर आएंगे कठेड़े, तो यहाँ पर हमें 4 कठेड़े, यहाँ पर हमें 5, और यहाँ पर हमें 2, ये चारों तरफ ये, तो कितने आएंगे सुंदर साथ जी, 5, 5 तो इसके, 4 इसके, कितने हुए 9, और 2 हमारे इसके, तो 11 कठेड़े हमें यहाँ पर खड़े होकर नजर आते, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम ये शोभा समझ रहे सुंदर साथ जी, तो ये हमारे फूल बाग की पहली नहर यहाँ पर ये लग कर आती है ऐसे। तो अब यहाँ पर हमारे बड़ा चह बच्चा आता है, और फिर छोटे छोटे हमारे यहाँ पर 3000, ये छोटे वाले पौने 25 वाले चह बच्चे, उनकी शोभा। तो ये तो है सुंदर साथ जी हमारा कौन सा, कौन से कोने का चह बच्चा, हमारे नैऋत्य कोने का चह। अब इस तरह से हम चलते हैं सुंदर साथ जी अपने वायव्य कोने के चह बच्चे, तो वायव्य कोने के चह बच्चे को अगर हम देखें सुंदर साथ जी, तो ये वाला, इसकी बात करें तो इस में देखिए हमारा जो वायव्य कोने का चह बच्चा आता है, इसको मैं दूसरी पिक्चर लगाती हूँ, 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ देखिए सुंदर सा, ये देखिए, ये हमारे, ये इस छज्जे की बात कर रहे थे, ये बड़ो वन से लगे हुए यहाँ पर ये हमारा फूल बाग का छज्जा आया है, 1 मिनट, इससे हमारे हर बगीचे के सामने से सीढ़ियां उतरती, और इसी पर ही हमारे क्या है सुंदर साथ जी, ये यहाँ पर वृक्ष आते हैं रोज पर, जो वृक्ष छत्री मंडल निकालकर हमारे इन बड़ो वन के वृक्षों से मिलान करते हैं इस तरह, ठीक है। और अगर बड़ो वन से हमें उतरना है तो इन 3 सीढ़ियों पर, क्योंकि इन पर भी यहाँ पर 3 सीढ़ी उतरेंगी इनके बिल्कुल सामने ही, और ये सीढ़ी कैसी सुंदर साथी महाराज जी वर्णन करे कि ये बड़ो वन से उतरती है ना, तो ये सीढ़ियां भी फूलों की, बेलों की, पत्तियों की बनी हुई है यहाँ पर, तो इन सीढ़ियों से उतरे, और बाकी में ये कठेरा है, तो जब उतरते हैं तो यहाँ पे ये सीढ़ी के सामने सीढ़ी बन जाती है, बाकी में कठेरा है, तो इस सीढ़ी से उतरिए, फिर इस छज्जे पर आइए, 3 सीढ़ी फिर चढ़िए, फिर हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, रोस आ जाएगी, बगीचा फुलबारी आ जाएगी, फिर रोस आएगी, फिर नहर के ऊपर ये पुल आए, पुल को क्रॉस कर दीजिए, फिर हमारे रोस, फिर फुलबारी, फिर रोस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर बगीचे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की शोभा को बहुत ध्यान से देखें, एक बगीचे से और बड़ो वन के बगीचे तक की शोभा।
अब ऐसे सुंदर साथ जी ये हमारे वृक्ष जा रहे हैं इस तरह से। अब चलते हैं, ये हमारा कौन सा है सुंदर साथ जी? नृत्य कुंज का चहबच्चा। किसका? ये फूल बाग का अपना पर्सनल है। अब ये जो आता है हमारा सुंदर साथ जी यहाँ पर, ये हमारा देख सकते हैं बाहर से, इसको थोड़ा और जूम करूं या ठीक है? ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा, ये देखिए यहाँ से और यहाँ हमारे किसकी आई है? ये फूल बाग और नूर बाग की हद। ठीक है, तो ये चह बच्चे ने कोई भी फूल बाग की सीमा को नहीं दबाया, पूरा का पूरा आया। ये बाहर किस जगह में आया? जहां पर हमारे ये बड़ो वन के वृक्ष आए, और इधर हमारा लगता हुआ क्या आता है सुंदर साथ जी? अनवन। तो अनवन की जगह में ये आया है। अनवन, ये बड़ो वन के वृक्ष अनवन की जगह में आए हैं। जैसे ध्यान देना, ये बड़ो वन के वृक्ष है ना सुंदर साथ जी, कुंज निकुंज की जिमी में आए। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो बड़ो वन आए हैं, ये यहाँ पर अनवन की हद में आए। ठीक है, अब जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा चह बच्चा उतना ही बड़ा है जितना हमारा पिछला हमने शोभा दिया। 16 हाथ का हमारा ये चह बच्चा है। हर एक हाथ इसका 30 मंदिर का है। ठीक है, अब ये देखिए कि इसकी जो गिरद आती है तो वो 480 मंदिर की सुंदर साथ जी आती है। अब अगर इसमें जल देखे तो 160 पूरे रोंस सही 160। अगर रोंस अलग हटानी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको देखें यहाँ से यहाँ तक की हद को सुंदर साथ जी जल की, तो 2 कम कर दीजिए 160, यानी 158 में हमारा ये जल आया। ठीक है, अब जैसे हमने शोभा समझी, इसके भी 4 भाग कर लीजिए। 120, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने हुए सुंदर साथ जी? हमारे 120 ऐसे, और 120 ही फिर हमारे यहाँ तक, ये पूरा कवर कर लीजिए। 4 हिस्से हम डिवाइड कर दे, चाहे चाहे बच्चे से ही ले लीजिए आप, ये जो हमारे बने हुए हैं ना इसको ले लीजिए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम इसके 4 भाग करें तो एक भाग में 120 आते हैं। तो यहाँ पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष कौन कौन से आए हैं, इनकी सीमा को हम एक बार देखते हैं। इसको मैं अभी ड्रॉ करती हूँ, 1 मिनट इसको रफ कर दूंगा। ये देखिए, अब आ जाइए इसमें सुंदर साथ जी यहाँ पर, ये जो हमारा आता है एक पहल, यानी एक पहल 30, तो ये हमारे 30 मंदिर इसकी पिठोर से लगे हुए हैं। किसकी? फूल बाग की जो नहर के चबूतरा आया है, जैसे पीछे हमने देखा ना रंग महल की धामरोज से लगा हुआ है हमारा एक हाथ, इसी तरह से ये हाथ हमारा इससे लगा हुआ है। किससे? फूल बाग के नहर के चबूतरे से। और अगर इसके नीचे देखें तो इसके नीचे सुंदर साथ जी हमारे नूर बाग में जो नूर के थंब आए, तो वे नूर के थंब आए हैं सुंदर साथ जी 30 मंदिर की जगह में हमारे 31 थंब आए, और वे आएंगे अक्षी। अभी उसकी शोभा को और क्लियर जब करेंगे जब अभी हम नूर बाग में पढ़ेंगे। अभी यहाँ समझिए आप कि यहाँ पर हमारे वृक्ष आते हैं नीचे, तो एक एक मंदिर की दूरी पर हमारे फील पाए हैं, तो 31 फील पाए अक्षी आते दीवार के अंदर, क्योंकि टच है ना इसकी पिठोर से लगते। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे फूलों के वृक्ष आते। तो 30 मंदिर की जगह में अगर सुंदर साथ जी देखें तो हमारे वृक्ष यहाँ पर कितने आए थे? 3-3 मंदिर की दूरी पर। तो 30 मंदिर की जगह में कितने आएंगे हमारे सुंदर साथ जी? अगर देखें तो 10 वृक्ष है ना, तो 10 वृक्ष हमारे यहाँ पर आ जाए फूल बाग इसकी लगती। अब हमारे जो बड़ो वन के वृक्ष आए, तो सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं कि एक वृक्ष जो हमारा आता है सबसे पहले, ये जो हमारा चह बच्चा है ना, चह बच्चे की रोज से हमारा जो चांदा उतरता है, ध्यान देना चांदों की शोभा देखिए, तो एक चांदा तो ये, एक चांदा ये, एक चांदा ये, एक चांदा, 4 चांदे इसमें से उतरे हुए। और कहां पर जाएंगे नीचे? ये अनवन की जीवी। तो अब यहाँ पर पहला जो वृक्ष आता है सुंदर साथ जी, पहला वृक्ष महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये चांदा है इस चांदे की उत्तर दिशा पिठोर से लगता, जैसे हमने पीछे देखा कि एक मंदिर का है और वो पिठोर में है,
जैसे हमने अपने नृत्य अग्निकोण के 6 बच्चे पर भी देखा है, क्योंकि पिठोर में ही वो वृक्ष आ गया तो ऊपर थोड़ा सा ही निकला हुआ दिखाई दे, जितना 22 हाथ की ऊंचाई में। तो पहला वृक्ष यहाँ पर आया, फिर अब यहाँ से यहाँ तक चलिए, यहाँ पर तो ये 120 मंदिर की दूरी पर आ जाइए, तो यहाँ पर हमारा एक वृक्ष आ जाएगा चांदे के बीच में। लेकिन ये चांदा 2 मंदिर का चौड़ा है, एक मंदिर का ऐसा है, तो इसके बिल्कुल एक साइड में, और इस पे से दोनों तरफ को सीढ़ी उतरी, तो इसके जो तना है ना, इसका तना, कहने का मतलब है इसका तना हमारी इस पिठोर में, इसमें आ जाएगा चांदे के, क्योंकि चांदा तो जमीन से उठता है ना, जमीन से एक मंदिर का चौड़ा जमीन से उठता है, जब हमने पीछे शोभा समझी, तो इसका तना उसके अंदर ही है चांदी। तो यहाँ पर ये वृक्ष है। फिर तीसरा वृक्ष बड़ो वन का यहाँ पर आता है, ये देख सकते हैं। फिर आइए चौथा वृक्ष, तो चौथा वृक्ष यहाँ पर, ये तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये 4 वृक्षों की शोभा आई यहाँ पर। अब एक वृक्ष महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ये आया है ना यहाँ पर हमारा छज्जा, तो यहाँ पर भी तो छज्जा आएगा ना, यहाँ पर दिखा नहीं रखा, लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ पर भी तो आएगा ना छज्जा हमारा, जैसा छज्जा ये इधर आ रहा है ऐसा ही छज्जा हमारा यहाँ पर भी तो आएगा ये। तो यहाँ पर भी छज्जे से बिल्कुल लगता हुआ यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर वृक्ष आए, इससे लगता। तो यहाँ की शोभा को देखते हैं, तो यहाँ से हम अगर उतरना है तो इस छज्जे पर हम 3 सीढ़ी उतरे, यहाँ जैसे यहाँ से हम 3 सीढ़ी इस पर उतरे। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर साथ जी ये 5 वृक्षों की शोभा आती है इस चांदे के ऊपर। ठीक है, अब ये चांदे की शोभा को देखने के बाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो चांदों पर वृक्ष आए हैं, अब इस पर जो छत्री मंडल डालेंगे तो वो कैसा डालेंगे, ये 22 हाथ में ऊपर उठेंगे इनकी। अब देखिए मान लीजिए जमीन पर है तो एक भौम ऊंचाई पर आएंगे, और जमीन पर से हमारा ये चांदी की दीवार उठी हुई है तो समान लेवल हो गया। तो फिर अगर यहाँ पर छत्री मंडल डाले तो बिल्कुल वो तो रोज से मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि ये वृक्ष जो है ना, पहली ही भौम इनकी 2 भौम के बराबर, पहली ही भौम 2 भौम के बराबर हो गई, एक तो पिठोर से लगती हुई और एक ऊपर। तो यहाँ से ये, यहाँ से हम अगर खड़े होकर देखेंगे तो एक भौम ऊंचाई पर छत्री मंडल नजर आएगा। तो यहाँ से फिर ये 2 मंदिर का आगे छत्री मंडल, यहाँ से ये वृक्ष ऐसे छत्री मंडल इस पर बढ़ा लेता है जल चबूतरे, ऐसे यहाँ पर ये वृक्ष उठेगा एक भौम का, ऐसे एक भौम पिठोर तक, एक भौम ऊपर, और फिर यहाँ से हमारा छत्री मंडल जलवंश। इस तरह से इस पर बड़ो वन के वृक्षों का छत्री मंडल आता है। और जो ये हमारे इससे लगा हुआ है ये यहाँ का खुला हुआ है। ये कहे कि ये जो वृक्ष है इन वृक्षों का छत्री मंडल है। तो यहाँ पर भी इनकी क्या कितनी भौमें नजर आएगी सुंदर साथ जी। अब एक भौम तो इनके बराबर हो गए,